राइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियंजीज एंड आज की यार वीडियो जैसे हर मेन से पहले बनती है कि द लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है, द लास्ट 5 टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जामिनेशन, ठीक है, जिससे शायद आपका 10 to 15 मार्क्स या 20 मार्क्स कुछ परसेंटेज इंप्रूवमेंट हो सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वीडियो यार जरूर लास्ट देखना, कोशिश रहे कि वीडियो छोटी रहे, ठीक है, और इसमें 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट दे दूँ आपको दैट इफ यू आर अ कैंडिडेट हु इज गोइंग टू गिव हिज जेईई एग्जामिनेशन 2022 और 23, मीनिंग कि आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, तो अनअकैडमी हैज कम अप विद देयर 2 सुपर बैचेस, ठीक है। फॉर क्लास 11th kid we have the emerge batch which will start on 21st of July. Similarly, for class 12th kid we have an evolve batch which will start on 21st of July as well, ठीक है। फैकल्टीज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। So these are the best faculties in the country for the JEE preparation. तो अगर यार आप JEE के प्रिपरेशन में एक किक स्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग दिस कोर्सेज इफ यू यूज आवर कोड KEARMY KE आर्मी जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन में यार डेफिनेटली स्टार्ट मिल सकता है। एंड यार अगर आप कोई और JEE के कोर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर नीट की लेना चाहते हैं, तो उस सब के लिए भी यार यू कैन यूज आवर कोड KEARMY to avail a similar 10% discount, right? So guys, the first tip is कि avoid overthinking, ठीक है। बहुत बारी मैं देखता हूँ यार बच्चे इस लास्ट मोमेंट पे आके बहुत ओवरथिंक करते हैं, स्पेसिफिकली कोई टॉपिक ना पढ़ा हो कि उसका स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप भैया मैं ये टॉपिक मिस कर चुका हूँ, इससे क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे, या फिर कोई और फैमिली प्रेशर हो गया या फिर कोई पीयर प्रेशर हो गया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, या फिर आप स्ट्रेस में आ गए कि यार मैंने लास्ट 1-2 हफ्ते कुछ मेहनत नहीं करी, प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे कुछ कर नहीं पाया। तो ये जो भी थॉट्स हैं यार बिफोर लीडिंग अप टू द एग्जाम, ओवर थिंकिंग करना बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ब्रेन को प्री ऑक्यूपाइड कर लोगे ना विद सर्टन थॉट्स दैट जो पॉजिटिव नहीं है, तो यार गोइंग इनटू द एग्जाम आपकी एफिशिएंसी बहुत नेक्स्ट लेवल तक खराब हो सकती है, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी यार अपने दिमाग को थॉट से भरते जा रहे हो, तो जब नया क्वेश्चन आएगा सामने, ठीक है, तो देयर विल बी अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप उन थॉट्स को क्लियर करके उस नए क्वेश्चन पे ध्यान दे पाओगे। तो जो भी हो चुका है इट इज़ फाइन। हम लास्ट मोमेंट पे यार कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपको रिवीजन भी करनी है, ठीक है, आप एग्जाम शुरू हो रहा है 1 घंटा पहले गाड़ी में बैठे हो, तो प्लीज़ कुछ बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत देख ली, केमिस्ट्री के लास्ट 3 चैप्टर देख ली, दैट इज़ मोर देन इनफ। 2-3 साल की मेहनत का सब्सटीट्यूट यार लास्ट का आधा घंटा या 1 घंटा बिफोर द एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्लीज़ अवॉइड ओवर थिंकिंग, राइट। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अवॉइड टचिंग न्यू टॉपिक्स, ठीक है। हो सकता है यार आपका एग्जाम 2 दिन बाद हो सकता है आपका एग्जाम 3 दिन बाद हो या फिर द नेक्स्ट डे हो। कभी कभी क्या होता है कि यार हमको लगता है कि यार मैंने ना कोऑर्डिनेट में सपोजिटली एक फॉर्मूला मिस कर दिया, इसको देख लेता हूँ, या फिर मैंने इस टॉपिक को मिस कर दिया, फिर मैं मैकेनिक्स पे फोकस कर रहा था, ठीक है, मैंने रोटेशन मैकेनिक्स में सपोजिटली टॉर्क के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिस कर दिए, ठीक है। लालच यार आ जाता है कभी कभी कि मैं जितना ज़्यादा कवर करके जाऊँगा शायद मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे पेपर में, बट आप भूल जाते हो कि यार ब्रेन की अगेन जो होल्डिंग पावर होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ रटने जाओगे या फिर बिल्कुल भरने जाओगे ना, तो हो सकता है जो पहली चीज़ें जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी आप उनको भी लूज़ कर दो इस पॉइंट पे। तो नए टॉपिक्स पे फोकस कम करो। स्पेशली यार ये भी हो सकता है कि आप कोई नया टॉपिक कर रहे हो, उससे क्वेश्चन नहीं लग रहे हो, तो जो डीमोटिवेशन फील होगी जस्ट बिफोर द एग्जाम वो शायद बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। सो अवॉइड डूइंग न्यू टॉपिक्स। पुराने टॉपिक्स को करना चाहते हो रिवाइज करो। वैसे इफ आई वुड बी इन प्लेस मैं शायद बुक्स टच ही नहीं करूँगा फॉर द लास्ट 1.5-2 days. I want to be in a clear mind. I will take proper sleep. और न्यू टॉपिक से जितना दूर रह सकता हूँ मैं रह लूँगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड गेटिंग इनटू न्यू टॉपिक्स, राइट ना। सो मूविंग इनटू द थर्ड पॉइंट इज कि पंक्चुअल रहना, ठीक है। पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी इन द सेंस क्या है कि जब सेंटर में यार एग्जाम मेरा सपोजिटली मान लो 2 बजे है, जब भी है एग्जाम का टाइम, ठीक है, आप उससे 1 घंटा पहले तक पहुँच जाओ। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यार ये ना हो कि हम जस्ट टच एंड गो में पहुँचे कि मेरा पेपर शुरू हो रहा था मैं जस्ट पहुँच जाऊँ, या फिर इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं 2 घंटे पहले भी ना पहुँच जाऊँ। ये ना हो कि मैं वहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ और आई हैव सो मच टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स, ठीक है। एक अच्छे टाइम पे पहुँचो, ऐसे टाइम पे जहाँ पर यार यू कैन बीट द ट्रैफिक। सेकेंड ऑफ ऑल ये भी ना हो कि यू हैव सो मच एक्सेस टाइम कि यार आसपास की भीड़ को देख के आपको और प्रेशर फील, ठीक है। लास्ट का आधा 1 घंटा, अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, प्लीज़ वो बच्चे मत मनना यार जो एनसीईआरटी बाहर निकाल रहा है केमिस्ट्री की, ठीक है, सेंटर के बाहर रह के बैठा हुआ है, चीज़ें रिवाइज करते जा रहा है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काम योर सेल्फ डाउन। जेई का एग्जाम है, बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट में कुछ देख रहे हो डायरेक्टली बोर्ड के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड कॉलिंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है कि आपका यार थर्ड शिफ्ट हो, फोर्थ शिफ्ट हो पेपर का, और आपके फ्रेंड का यार फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी पेपर का हो चुका हो, ठीक है। तो एक टेंडेंसी होती है हम सबकी कि मैं ज़रा कॉल करूँ, उससे पूछूं कि यार पेपर कैसा गया, है ना। ये हमेशा एक टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को यार अब डिपेंड करता है बच्चा कैसे लेता है। देयर आर टू काइंड ऑफ किड्स। वन इज़ दैट क्या कुछ भी हो, इफ़ आई गेट टू नो एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए अच्छी बात है, मैं ये ना प्रिपेयर जाऊँगा। दूसरे बच्चे होते हैं थोड़े कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वो एंजाइटी का इशू प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो कुछ नई चीज़ सुन लेते हैं ना पेपर में आगे जो उन्होंने कवर नहीं करी होगी, तो वो बैकफायर कर जाती है चीज़ उल्टी। तो वो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं यार मेरे पेपर में ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यू नो, कि एक और अटेम्प्ट खराब चले जाए। ये सब जो चीज़ें हैं प्लीज़ इनको अवॉइड करें। अगर आप सेकेंड कैटेगरी के बच्चे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हम कॉल ना करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि हम वैसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए कि वो को फ़ोन कॉल शायद हम पे भारी ना पड़ जाए, ठीक है, लेने के देने ना पड़ जाए इंटायर थिंग्स। सो प्लीज़ अवॉइड कॉलिंग योर फ्रेंड्स इफ़ यू हैव एंजाइटी इश्यूज, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, it is like very important to get rid of your past scars, ठीक है। past scars in the sense क्या हो सकता है हमारा कोई मेंस का लास्ट अटेम्प्ट अच्छा ना गया हो, एंड स्पेसिफिकली एक ड्रॉपर बच्चा है जिससे शायद ज़्यादा अटेम्प्ट पिछले साल भी दिए थे, इस साल भी दिए हैं। बहुत आसान होता है कभी कभी यार लीडिंग अप टू द एग्ज़ाम कि हम अपने पास्ट के फेलियर्स को करंट सिचुएशन पे थोप दें, है ना, कि मेरे से लास्ट में एक प्रॉब्लम हुई थी जो मैं नहीं रिजॉल्व कर पाया, या फिर लास्ट में टाइम इशू हो गया था, मैं उसको नहीं ठीक कर पाया। ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि यार पेपर अभी शुरू हुआ नहीं है, आपने देखा नहीं पेपर का लेवल क्या है, आपको नहीं पता पेपर लेंदी है कि नहीं है, बट आप ऑलरेडी दिमाग में ना कुछ चीज़ें सेटअप कर देते हो कि यार मेरे से पिछले बार ये भी नहीं हुआ था, इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है, तो आप ओवर करेक्ट करने जाते हो, ठीक है। ये हो सकता है कि पेपर इतना लेंदी ना हो, बट बिकॉज टाइम कंस्टेंट आपके दिमाग में इतना आता है, आप क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दी करने लग जाओ कि आप उसमें स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दो। या फिर ये हो सकता है कि यार आपको मैथ्स का हुआ है, आपको लगता है मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप केमिस्ट्री करने गए, केमिस्ट्री में सपोजिटली इनऑर्गेनिक ज़्यादा आ गई, और इनऑर्गेनिक ऐसी है जो बहुत फैक्चुअल बेस थी और शायद आपको उतनी नहीं आती थी फैक्चुअल बेस। तो अब आप मैथ्स नहीं टच करना चाहते बिकॉज ऑफ पास केयर, आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ा बहुत ही मैथ्स करके जाऊँ, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स ज़्यादा करके जाऊँ, शायद केमिस्ट्री फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स रिलेटिवली ईजी आ जाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज बायस भी होता है ना यार, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत देना पेपर में। हो सकता है कि यार मैथ ज़्यादा आसान आ जाए, हो सकता है फिजिक्स ज़्यादा आसान आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री में भी द ईजिएस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स जिसकी शायद प्रॉबिलिटी ज़्यादा है इन जनरल। तो ये डर जो है ना यार, डोंट लेट दीज फियर्स डिक्टेट यू इन योर एग्जाम। आपको एग्जाम डिक्टेट करना है, आपको मेक श्योर करना है कि द फ्लो ऑफ द एग्जाम, द स्पीड ऑफ द एग्जाम इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। जब आप ये चीज़ कर लोगे, वो मोमेंटम आप डिफाइन कर लोगे, तो क्लियरली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो जो भी मैंने टिप्स बताया आप ध्यान से देखोगे, नन ऑफ देम हैव बीन की सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज मेरे को पता है कि यार आप 2-3 साल से प्रिपेयर करते आ रहे हो, सब्जेक्ट वाइज टिप्स देने की अब कोई फायदा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन ऑल मेंटल रिलेटेड प्रिपरेशन इश्यूज, ठीक है, कि हम मेंटालिटी अपनी कैसे ठीक करें, प्रेशर कैसे कम लें, स्लीप कितनी अच्छी लें, ठीक है, लास्ट रूम में कुछ नए टॉपिक शुरू मत करें, अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट थोड़ा मिनिमम कर दें, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली यार आपका अगर फ्री माइंड जाएगा पेपर में, जितना आपका पोटेंशियल है आप उतना डेफिनेटली परफॉर्म करके आओ, राइट। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगी हो, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई हो, आप सबका यार मेंस का पेपर बहुत अच्छा जाए। आई नो यार लास्ट 1-2 हफ्तों में वीडियोस नहीं बनी थी बिकॉज हमारा कॉलेज का बहुत काम था, बट वी आर हेयर राइट नाउ, वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वी होप यार आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ एंड यू गेट टू द बेस्ट कॉलेज दैट यू वांट टू गेट इनटू, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।